Hello guys, welcome and welcome back to everyone. So today's video is gonna be very important as perspective to you because in this video we will discuss about which is better and which is not more better. So today's video is gonna be very important. तो end तक देखना, 2x पे देखना, पर end तक देखना. पहले तो मैं अपना intro बता देती हूँ. Hello everyone, my name is Kritika. Recently I am in 11th class as a PCB grader. So ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. आपने थंबनेल में ही देख लिया था कि किन किन चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ज्यादा वीडियो लंबी होगी नहीं, एकदम अच्छे से आपको हर क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट इट. सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है डेट इज सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी. तो पहले हम सेल्फ स्टडी को लेते हैं. तो सेल्फ स्टडी में आप क्या कर पाओगे? सेल्फ स्टडी में आप खुद अकेले बैठकर समझोगे, पढ़ोगे, कुछ नहीं आएगा, यूट्यूब से देख लोगे, गूगल से समझ लोगे, बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारी जगह आप उनसे समझ सकते हो. आप मतलब कि तब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो सेल्फ स्टडी में आपका खुद पे ही ध्यान होगा कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा. मगर अगर आप ग्रुप स्टडी में होंगे तो क्या पता आप बातें कर लो. ये जो है ये ग्रुप स्टडी वाला मैटर्स ओनली आपके दोस्तों के ऊपर डिपेंड होता है कि हाँ भाई आपके दोस्त कैसे हैं, कैसे आपके दोस्त नहीं है. तो ये जो ग्रुप स्टडी वाला मैटर वो आपके फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपके फ्रेंड्स मान लो कि होशियार हैं, डिसिप्लिन वाले हैं, ज्यादा बक चक चक नहीं करते, तो ग्रुप स्टडी आप प्रेफर कर सकते हो. क्योंकि साथ में आप मान लो कि आप साथ में सारे बैठे हो, आपने कहा कि भाई हमारे पास 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स में हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं. ओके, तो फिर उनसे कहने की देखते कौन पहले करता है. तो ऐसा आप एक चैलेंज का माहौल बनाकर, एक दूसरे से टेस्ट लेकर, एक दूसरे से वर्बल सुनकर आप जो है अच्छे से और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो. ओके गाइज, तो ये कुछ बेनिफिट्स है. पर अगर मेरी बात है तो अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पे ध्यान होगा, सिर्फ खुद पे, ना कुछ डिस्ट्रक्शन आएगी ना वैसे. डिस्ट्रक्शन वो आपके ऊपर है, डिस्ट्रक्शन का कोई मैटर नहीं. अगर क्या मान लो कि आप पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी में, अचानक से इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने लगे तो वो आपका मैटर है. ठीक है, तो मैं प्रेफर करूंगी सेल्फ स्टडी को. विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्ट नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते, दैट इज पीवाईक्यू और एनसीईआरटी क्वेश्चंस. बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना. अब देखो, आपने कई टीचरों से सुना होगा कि तुम एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी घोल के पी लो, हो जाएगा. बट मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ. मैंने इसी साल अपने 10th के बोर्ड्स के एग्जाम दिया, तो आई नो एवरीथिंग व्हाट हैपेंस एंड देन व्हाट हैपेंस नॉट. सो अगर आपने मैथ स्टैंडर्ड ले रखी है तो भाई आपको आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल करनी ही पड़ेगी अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है. तो अगर आपको 90-95 प्लस आपका टारगेट है मैथ्स में, तो आपको आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल स्टार्टिंग से करनी होगी. दोनों नहीं करनी. इन दोनों बुक्स में से सिर्फ और सिर्फ एक बुक्स आपको कंप्लीट करनी, एकदम निचोड़ के पी जानी है. देन फिर आप देखना कि आपका दिमाग, आपका आईक्यू इतना अच्छा हो जाएगा कि आपसे हर हर एक क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, और अगर आपका टारगेट है कि 60-70 आ जाए मैथ्स में स्टैंडर्ड, तो आप एनसीईआरटी कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, डेट्स इनफ. अब पीवाईक्यू और एनसीईआरटी क्वेश्चंस, तो देखो भाई, अगर मान लो कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेकर बैठ गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही होंगे, क्योंकि भाई एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आते हैं. ठीक है, तो आप ऐसा करना कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना सबसे पहले. अगर मान लो कि एंड का मूवमेंट है, को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं, तो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने सिर्फ. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने आपको. एंड देन एनसीईआरटी. अब देखो, एंड के मूवमेंट में तो किसी के पास इतना टाइम है नहीं कि वो एनसीईआरटी करे. कोई एक क्वेश्चन कर लो, जैसे कि रियल नंबर है, क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर में √3, √7, 2 प्लस √3, ऐसे इनका एक एक क्वेश्चन कर लो, डेट्स इनफ. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैं पहले बता रही हूँ, बोर्ड्स वाले बच्चों बहुत ध्यान देना, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पीवाईक्यू में भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन में एनसीईआरटी क्वेश्चन. तो पर आप अपना मेन मोटिव रखना, सारे पीवाईक्यू रगड़ डालो. ठीक है, टाइम मिला तो एक बार ऊपर से देख लो. अगर आपसे पीवाईक्यू हो गए तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएंगे. डेट सेट. अगला है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन या फिर नोट्स.
देखो भाई, आपको क्या करना है, आप यूट्यूब पे जाना, एंड देन वहां पे सर्च करना, जैसे कोई भी चैप्टर, जैसे कि मान लो कि आपने बायोलॉजी का चैप्टर सर्च करा, लाइफ प्रोसेस, ओके, तो आपको, आपने लाइफ प्रोसेस सर्च करा, तो आपको ऐसी वीडियो ढूंढे जो कि लेंथ में बड़े हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लाइफ प्रोसेस इतना लेंथी चैप्टर है, उसको आधे घंटे में ही देखकर छोड़ देते हैं कि भाई आधे घंटे की वीडियो चले देन छोड़ दें। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। देन फिर जो टीचर पढ़ा रहा है आपको एक लंबी सी, मैं तो कह रही हूँ कि अगर आप बायो कर रहे हो, हिस्ट्री कर रहे हो, एसएसटी कर रहे हो, तो उसके लिए लंबी वीडियोस देखो। देन फिर आपने मान लो कि वो देख ली लंबी वीडियो, कितनी 4-5 घंटे की तो होनी ही चाहिए वो, ठीक है, मान लो कि आपने वो वीडियो देख ली, ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है, आपको जो वो टीचर समझा रहे हैं उनकी पीपीटी में जो लिखा है वो आपको अपने खुद नोट्स बुक में लिखना है। देन फिर उन नोट्स को रिवाइज करना है, जो जो उन टीचरों के 4-5 आवर्स के लेक्चर में उनके पीपीटीज में लिखे है, तो उनकी पीडीएफ करो या फिर उनको नोटबुक में लिखो, एक अलग से नोटबुक बना लो, कर वो उसमें कर लो, ठीक है। पर नोट्स ऐसे बनाने जो लेंदी वीडियोस हो उनसे, ये नहीं कि आधे घंटे की वीडियो चला ली उनसे नोट्स बना ले, कुछ फायदा नहीं होने वाला कुछ भी। आपको लेंदी वीडियोस देखनी है, लेंदी वीडियोस के बेस पर आपको अपने नोट्स रेडी करने हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, हाँ भाई मैं समझ सकती हूँ कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पेपरों के टाइम में पढ़ना तो भाई मुश्किल है क्योंकि इतने बड़े बड़े चैप्टर है, तो तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, तुम क्वेश्चन आंसर ही कर लो, या फिर तुम कुछ भी कर लो, पर तुम्हारा सारा टाइम जो है वो घोलेगी वो एसएसटी के बुक्स या फिर साइंस के बुक, एनसीईआरटी। अगर तुम मान लो कि हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने लग गए तो तुम्हारी छुट्टियां, तुम्हारे पेपरों के बीच की छुट्टियां तो वहीं खत्म हो गई। अगला है हमारे पास यूट्यूब टीचर वर्सेस स्कूल ट्यूशन टीचर। वैसे की वीडियो हालांकि 7 मिनट्स की हो चुकी है, इसको मैं अगली वीडियोस में डिस्कस करूंगी। अगर आप बता देना कि आपको ये चाहिए या फिर नहीं। इस पॉइंट का भी वीडियो हालांकि लेंदी हो चुकी है, ज्यादा लेंदी, मे बी मेरा नया नया चैनल है, क्या पता कोई देखेगा या फिर नहीं। सो आप कमेंट में बता देना कि ये मैं डिस्कस करूं या फिर नहीं, पर फिलहाल जो 3 पॉइंट से डिस्कस करें वो कर लेना। अगर आपकी कमेंट आई, अगर 5 से ज्यादा कमेंट आई, तो डेफिनेटली मैं इस पॉइंट पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ओके गाइस, बाय बाय।